दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग जो है 1100 क्वेश्चन जो बायोलॉजी का चल रहा है 1100 क्वेश्चन का सीरीज, उसमें आज पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। और इसमें पहले पार्ट में हमने 50 क्वेश्चन हमने बता दिया है। इसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 50 से आगे आज हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे 50 51 से लेकर 100 तक के हम लोग आज के पार्ट में कवर करने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका सीरीज चलते रहेगा टोटल 1100 क्वेश्चन तक के। जब तक 1100 क्वेश्चन नहीं करा देते हैं तब तक ये सीरीज खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग पार्ट 2 देखते हैं। इसमें आपको टोटल आज 50 क्वेश्चन कराएंगे। चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है हमारा, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं होता है। ठीक है, यानी उस विटामिन का नाम बताना है जो आपके किसी भी जो है मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो वो कौन सा विटामिन है, तो है विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी जो होता है वो आपके किस में होता है, तो सबसे ज़्यादा खट्टे फलों में पाया जाता है। ये आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो आंवला है। ठीक है, क्या है, आंवला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। क्या कह रहा है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन है, तो कैल्सीफेरॉल, केरोटीन और टेकोफेरॉल। ठीक है, अगर विटामिन की बात करेगा तो आपका जल में घुलनशील कौन कौन से हैं, तो जल में घुलनशील है आपके WBC से आप लोग याद रखिएगा। WBC मतलब क्या, तो W से होता है वाटर और B से होता है विटामिन बी और विटामिन सी। यानी कि वाटर में यानी कि जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है, तो विटामिन बी और विटामिन सी। इसके अलावा जो भी बी और सी के अलावा जो भी विटामिन बचता है आपका A D F ये सब जो बचता है वो सब आपका किसमें है, तो वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका 53, देखिए 53 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है। तो हाँ जो है नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है, तो माँ का दूध है। ठीक है, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है, तो है आपका माँ का दूध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, DNA और RNA क्या है, तो DNA और RNA क्या है, तो न्यूक्लिक अम्ल है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड यानी कि न्यूक्लिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर। क्या कह रहा है, इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है। तो ये किस द्वारा होता है, तो आपका सेरिब्रम द्वारा होता है। कौन से भाग द्वारा, सेरिब्रम द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। क्या कहता है, मूत्र दुर्गंध देता है। तो मूत्र जो दुर्गंध देता है वो यूरिया के कारण देता है। ठीक है, मूत्र जो दुर्गंध देता है वो किसके कारण देता है, यूरिया के कारण दुर्गंध देता है। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर। क्या कर रहा है, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में यूरिया किसमें पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आपका मूत्र में। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 58 नंबर। ठीक है, देखिए 58 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो 58 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपका श्वसन क्रिया का निर्माण होता है। तो श्वसन क्रिया का निर्माण कहाँ पे होता है, तो आपका श्वसन क्रिया का जो निर्माण होता है वो आपका ऊर्जा श्वसन क्रिया का निर्माण किससे होता है, तो ऊर्जा से होता है। ठीक है, किससे होता है, ऊर्जा से। ठीक है, श्वसन क्रिया में निर्माण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 58 नंबर में क्या कह रहा है कि श्वसन क्रिया का निर्माण होता है, श्वसन क्रिया में निर्माण होता है। तो श्वसन क्रिया में क्या निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का आपका निर्माण होता है। किसमें, श्वसन के क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर। श्वसन में शर्करा का होता है। तो श्वसन में शर्करा का क्या होता है, तो ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है, तो वो होता है अम्लीय माध्यम से। ठीक है, किस माध्यम से होता है, अम्लीय माध्यम से। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है, अमाशय माध्यम से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर। अंडाणु का निषेचन होता है। तो अंडाणु का निषेचन किससे होता है, तो फेलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, अंडाणु का निषेचन कहाँ पे होता है, तो फेलोपियन ट्यूब में होता है। अगले क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, एंटीबायोटिक एम्पीसिलिन प्राप्त होती है। तो ये किससे प्राप्त होती है, बैक्टीरिया से होती है। अगला क्वेश्चन 63 नंबर क्या कर रहा है, डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है, तो वो सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, कुपोषण होता है। तो कुपोषण कब होता है, जब प्रोटीन की कमी होता है। ठीक है, शरीर में जब प्रोटीन की कमी होता है तो हमारा कौन सा बीमारी होता है, तो वो कौन सा क्या होता है, तो कुपोषण होता है। ठीक है, कुपोषण वाली बीमारी होता है प्रोटीन की कमी के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर। 65 नंबर क्वेश्चन में पे क्या करा है, देखिए
65 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है हमारा बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है किसके कारण? तो थायरोक्सिन की कमी के कारण। ठीक है, किसके कारण? थायरोक्सिन की कमी के कारण बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है। ठीक है, यानी विकास नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करना आरएनए का मुख्य कार्य है। अगला क्वेश्चन 67 नंबर में क्या कर रहा है? मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो वो थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण मनुष्य में बुढ़ापा आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर, लैक्रिमल ग्रंथि स्रावित करती है। तो लैक्रिमल ग्रंथि क्या करती है? स्रावित करती है, यानी कि आंसू बहाती है। ठीक है, आंसू का निर्माण करती है। कौन सी ग्रंथि? लैक्रिमल ग्रंथि। अगला क्वेश्चन 69 नंबर में क्या करा है? प्रोटीन बना होता है। तो प्रोटीन जो बना होता है वो एमिनो अम्ल का बना होता है। ठीक है, प्रोटीन का जो बना होता है वो किसका बना होता है? एमिनो अम्ल का बना होता है, यानी एमिनो एसिड से बना होता है। अगला क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देखिए 70 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। किससे? बाल क्षय। ठीक है, इससे क्या होता है? बाल क्षय होता है। मरासमस रोग जो होता है वो होता है प्रोटीन ऊर्जा के कुपोषण का परिणाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है? तो रक्तोत्पत्ति यानी रक्त की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो वो होता है आपका बोन मैरो, यानी कि अस्थि मज्जा में। हिंदी में बोलते हैं इसको अस्थि मज्जा, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में बोलते हैं आपका बोन मैरो। ठीक है, क्या बोलते हैं? बोन मैरो। बोन मैरो बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। हिंदी में इसको रक्त की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो अस्थि मज्जा। अगर इंग्लिश में रहेगा तो बोन मैरो। ठीक है, आपको ज़्यादातर बोन मैरो ही दिया रहता है हिंदी में भी, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन 72 नंबर क्या कर रहा है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा तत्व कौन से तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, कौन से तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 73 नंबर। 73 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? जोड़ों में मूत्राशय क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग पैदा होता है? तो होता है गाउट। ठीक है, कौन सा रोग? गाउट रोग होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है? यानी सर्वदाता यानी देने वाला। ठीक है, सभी को देने वाला। तो सभी को देने वाला कौन होता है? ओ। ठीक है, और सभी से लेने वाला क्या होता है? सर्वग्राही पूछेगा तो ए बी बोला जाएगा। ठीक है, अगर सर्वग्राही ब्लड ग्रुप पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 75 नंबर क्या कर रहा है? रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? तो वो पॉलीसाइथीमिया बन जाती है। ठीक है, आरबीसी के बढ़ने से रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बनती है? तो पॉलीसाइथीमिया बनती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 76 नंबर क्या कर रहा है? वर्णता वाली आदमी को लाल रंग दिखाई देता है हरा। ठीक है, यानी वर्णता वाले आदमी को लाल रंग कौन सी रंग दिखाई देता है? तो लाल रंग जो है वो हरा दिखाई देने लगता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है ईईजी का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो वो मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड लगता है। ठीक है, कितना सेकंड लगता है? 0.8 सेकंड। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? यानी सर्वग्राही मतलब सभी से लेने वाला। तो सभी से लेने वाला कौन सा होता है? तो ये आपका ए बी। और इससे पहले हमने क्या बताया? तो सर्वदाता बताया था। सर्वदाता ब्लड ग्रुप तो सर्वदाता ओ हो जाता है, और सर्वग्राही कौन होगा? तो सर्वग्राही ए बी होगा आपका। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर। तो 80 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 80 नंबर क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि रक्त स्पंदन में सहायक विटामिन कौन सा होता है? तो विटामिन के होता है। रक्त स्पंदन करने का क्या मतलब? कि रक्त का थक्का कौन जमाएगा? तो विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन 81 नंबर क्या कर रहा है? नवजात शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाना चाहिए? तो बीसीजी का टीका कब लगाना चाहिए? तो जन्म लेने के तत्काल बाद लगा देना चाहिए। कौन सा टीका? तो वो लगाना चाहिए आपका बीसीजी का टीका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें 83 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है? पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था। तो किसने किया था? CN बर्नार्डे ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 83 नंबर। मानव त्वचा का रंग बनता है। तो मानव त्वचा का रंग कैसे बनता है? तो मेलानिन के कारण मानव त्वचा का रंग बनता है। ठीक है, यानी कोई मानव जो होता है वो गोरा होता है और कोई काला होता है। तो किसके कारण काला होता है? तो मेलानिन के कारण ही वो काला होता है या फिर गोरा होता है। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है?
तो रक्त दाब का नियंत्रण जो है एड्रीनल ग्रंथि करता है, जिसे अधिवृक्क बोलते हैं, ठीक है। उसको एड्रीनल ग्रंथि बोल सकते हैं या फिर अधिवृक्क ग्रंथि भी बोल सकते हैं, ठीक है उसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर में क्या कर रहा है, रक्त के थक्के जमने के कारण है, तो वो कौन से कारण है, आम्बीन कारण है, ठीक है, आम्बीन का कारण है। हीमोग्लोबिन यहाँ पे होगा, ठीक है, क्या होगा, हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, ऑक्सीजन ले जाना। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, ऑक्सीजन ले जाना। अगला क्वेश्चन कर रहा है 87 नंबर, रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं। तो रक्तदाब किससे मापते हैं, इस स्फिग्मोनैनोमीटर से हम लोग रक्तदाब को मापते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा एक चीज में और पूछेगा कि रक्तदाब स्वस्थ मनुष्य का कितना होता है, तो 120 कितना होगा, 120 यहाँ पे 120/80 होता है यहाँ पे स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 88 नंबर, जब रक्त में नाइट्रोजनी अवशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं करता है। तो कौन सा अंग है जो कार्य नहीं करता है, तो आपका वृक्क है जो कार्य नहीं करता है, ठीक है, वो वृक्क है जो आपका कार्य नहीं करता है। अगला क्वेश्चन 89 नंबर, हृदय का काम है, तो हृदय का क्या काम है, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या करा 90 नंबर, मानव हृदय बंद होता है तो हृदयावरण के कारण, ठीक है, किसके कारण बंद होता है, तो हृदय आवरण के कारण मनुष्य का जो है हृदय बंद होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है 91 नंबर। 91 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, काला जार ज्वर का संचरण होता है। तो काला जार ज्वर का संचरण किससे होता है, सिकता मक्खी के काटने से, ठीक है, किस मक्खी के काटने से, सिकता मक्खी के काटने से। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर, मानव रक्त का रंग लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण जो है वो रक्त का लाल रंग होता है, ठीक है, और मेलानिन के कारण त्वचा का रंग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर, 92 नंबर तो हो गया, यहाँ पे 93 नंबर, वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है, तो प्रति मिनट जो है वो 70 से 80 बार होता है, ठीक है, 70 से 80 बार होता है स्वस्थ मनुष्य का हृदय धड़कन। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर, क्या कर रहा है, बायां महाधमनी चाप इनमें से दिखाई देती है, तो किस में दिखाई देती है, तो स्तनपायी में दिखाई देगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है, तो ये होता है हमारा किसमें, कपाल में होता है, ठीक है, कहाँ पे होता है, कपाल में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा 96 नंबर क्वेश्चन। देखिए 96 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा, मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी, तो ये रोनाल्ड रॉस ने की थी। मलेरिया मादा जो होता है वो एनाफिलीज से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी वो पूछ रहा है, तो किसने की थी, रेनॉल्ड रॉस ने की थी इसकी खोज। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं टेंडन, ठीक है, क्या कहते हैं, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ेगा उसको टेंडन कहेंगे। और एक और क्वेश्चन इसमें बनता है जो कि क्या कहेगा, हड्डी को हड्डी से कौन सा जोड़ेगा, तो वो जोड़ेगा क्या आपका, तो वो जोड़ता है आपका कौन सा, एक टेंडन जोड़ता है आपका हड्डी से हड्डी, और लिगामेंट जो होता है आपका वो हड्डी से हड्डी जोड़ता है, और मांसपेशी से हड्डी जोड़ेगा कौन, टेंडन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है, वो होता है किसके द्वारा, तो रोम्बिन के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, रोम्बिन के द्वारा। अगला क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, साइनाइड विषाक्तता के कारण सैकड़ों में मृत्यु हो जाती है, तो कार्डियक अरेस्ट से करता है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे समझिए क्या कर रहा है, साइनाइड विषाक्तता के कारण सैकड़ों में मृत्यु हो जाती है, सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है, तो सेकेंडों में कैसे मृत्यु होती है, तो कार्डियक अरेस्ट करता है, इसके कारण जो है वो सैकड़ों में मृत्यु हो जाती है, ठीक है, सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन क्या करा 100 नंबर, स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं सेल कौन सी होती है, तो ये होती है कौन सा, मोनोसाइट्स होती है, ठीक है, स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी है, तो वो है आपका मोनोसाइट। तो ये आपके 100 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए। अगला 101 क्वेश्चन से लेके हम 150 क्वेश्चन तक के अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग 100 से लेकर 150 तक क्वेश्चन देखेंगे। इस तरीके से आपका चलते रहेगा पार्ट वाइज। टोटल 1100 क्वेश्चन हम बायोलॉजी की देखने वाले हैं। सो आप लोग अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं अभी तक तो अवश्य जुड़ जाइएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।